नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और गुस्से में नज़र आते जो बड़ी हार हुई है हरियाणा में और महाराष्ट्र में, अब खड़गे साहब से कह रहे हैं, खड़गे जी चाबुक चलाइए, सख्त एक्शन लीजिए। राहुल गांधी और सख्त एक्शन, ये दूर दूर तक मुझे नज़र आता नहीं है। मुझे लग रहा है कि खड़गे साहब के कंधे पर बंदूक तानी जा रही है और सच बात तो ये है कि यहाँ पर फैसला राहुल गांधी को लेना चाहिए। और वहाँ पे CWC की मीटिंग में उन्होंने हार को लेकर दो टूक कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। ये सब कहने की बातें हैं, मुझे इस पर यकीन नहीं है। उन्होंने EVM के ऊपर भी सवाल उठाए, लेकिन पहले भाई EVM की तो बात छोड़िए, पहले जो आपको अपनी पार्टी में कर रहा है वो तो कीजिए आप। और आप तो किसी के साथ जाने को तैयार होते नहीं हो। आप ममता बनर्जी के साथ जाने के भी तैयार नहीं होते हो। ममता से तो खास तौर से आपका 36 का आंकड़ा है। अब यहां पर कौन कौन दाखिल हो रहे हैं मीटिंग के अंदर? KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कुछ और लोग भी। ये कौन लोग हैं भाई साहब? इन्होंने कितनी मीटिंग की थी चुनाव के अंदर? और वही पवन खेड़ा और वही जयराम रमेश और वही बाकी लोग, इन्होंने कितनी अपना चुनाव के अंदर जाके भाषण किए? आप खुद सोच लीजिए। वो कमलनाथ, वो बघेल, वो दिग्विजय, वो क्या कहते हैं कि इसके अलावा कई और लीडर्स हैं इनके, अजय माकन जैसे लोग हैं, गहलोत साहब हैं। कितनी मीटिंग की होगी उन्होंने हरियाणा के अंदर और जाके महाराष्ट्र के अंदर? एक भी नहीं। अब 4 घंटे इनकी मीटिंग चलती है CWC की, और 81 जो नेता हैं उसके अंदर सारे के सारे, जब जवाबदेही की बात हुई तो राहुल गांधी ने कहा खड़गे जी चाबुक चलाइए। किस पर चाबुक चलाएंगे भाई साहब? आप नाम तो दिए नहीं आपको। ये सारे नाम तो वही थे जिनके ऊपर चाबुक चलना था, जो मैं भी नाम ले रहा हूं। ये सारे के सारे जो स्लीपर सेल है, इनके ऊपर चाबुक चलना है। ये सिर्फ कह के थोड़ी होता है कि आप सिर्फ कह दिया कि चाबुक चलाइए। आपने मीटिंग खत्म की तो आप वहां पर पर्चा निकालिए। ये लोग निष्कासित कर दिए जाते हैं कांग्रेस से, या उनको हटा दिया जाता है वहां से। ये कहने से कि संगठन के स्तर पर सभी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है, तुम खुद ही तो करने वाले हो। और संगठन है कहां तुम्हारा? तुम्हारे तो नीचे वर्कर है ही नहीं कोई भी। अब मुसीबत है कि फिर उसके बाद कहते हैं आपसी एकता की कमी है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है। तो आपने कोई एक्शन लिया आज तक क्या? ये सब मुझे अब यकीन नहीं आता कि ये चाबुक चलाइए, ये कहना कि ये माहौल हमारे पक्ष में था लेकिन अब हम वहां से हार गए, हमने जीत के मुंह से हार छीन ली। महाराष्ट्र में जो हुआ है या हरियाणा में जो हुआ है, इवन जो कश्मीर में जो हुआ है, तो आपने किया क्या अब तक? आपने तो कोई एक्शन लिया नहीं आज तक। सिर्फ बोलने से चाबुक चला दो। चाबुक चलता है क्या ऐसे? चाबुक आपको चलाना था मिस्टर राहुल गांधी, और आपने नहीं चलाया। ये सारी की सारी दिक्कत है। और जम्मू कश्मीर में कहते हैं हमारा प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए था, लेकिन नहीं रहा। हरियाणा में बेहतर होना चाहिए था, नहीं हुआ। महाराष्ट्र में बेहतर होना चाहिए था, नहीं हुआ। गुजरात में बेहतर होना था, नहीं हुआ। MP और छत्तीसगढ़ में होना था, नहीं हुआ। उड़ीसा में होना था, नहीं हुआ। भाई पूरी लंबी लिस्ट लेके बैठे हो, कहीं कुछ नहीं है और आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। मुझे नहीं लगता कि भैया जो सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं कि कांग्रेस कोई एक्शन लेगी या चाबुक चलेगा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और मुझे कोई भी चीज़ ज़मीन पर होती नज़र नहीं आती। और जितने भी कांग्रेस के स्लीपर सेल्स हैं, जो इनके विभीषण हैं, वो सब मौज लेंगे, मज़े करेंगे। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। उन्हें BJP RSS से पैसे मिल जाते हैं और वो मौज करते हैं, और फिर हर हार के ऊपर खुश होते हैं। हमें इसके ऊपर हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। और पवन खेड़ा जैसे लोग भी हैं जिन्हें ज़िंदगी में एक इलेक्शन नहीं लड़ा, ना जीत सकते हैं। राज्यसभा का टिकट चाहिए उनको वहाँ से, और पिछली बार टिकट नहीं मिला तो कहते हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई जो मुझे टिकट नहीं मिला। तपस्या का मतलब होता है चमचागिरी में कमी रह गई है। ऐसे लोगों से अगर कांग्रेस बच के रहे, क्योंकि ये लोग राज्यसभा के साथी हैं, ये लोग आपको चुनाव नहीं जिता सकते, तो इनको निकाल के बाहर कीजिए। बुरा लगेगा इनको सुन के, लेकिन सच कड़वा होता है ना, सच कड़वा होता है। शुक्रिया।